हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली क्लास 9th 10th मैथ साइंस इंग्लिश एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, जहां हम देखेंगे कि सर लीनियर इक्वेशंस क्या होती है और अगर उस लीनियर इक्वेशंस में दो वेरिएबल्स आ जाए तो हम कितने सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं और कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो देखना बच्चों बहुत ध्यान से, यहाँ पे क्या दे रखा है मुझे, चैप्टर 4 कर रहे हैं हम, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ इससे पहले हमने क्या पढ़ा है सर, क्लास 8 में हम ऑलरेडी एक बार लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं। नाउ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या था, जहाँ पे हमने देखा था सर लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वन है। क्या है हाईएस्ट पावर, क्या है, वन है। अब समझना मेरी बात बहुत ध्यान से, विजय सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज क्या दे रखा है यहाँ पे, which is for example यहाँ पे क्या दिया हुआ है, in earlier classes we have studied linear equations in one variable. In this chapter the knowledge of the linear equation in one variable shall be recalled and extended to that of the two variables. सर पहले हम क्या करेंगे, पहले हम linear equation वन वेरिएबल को रिवाइज करेंगे, ये देखेंगे कि वो क्या थी, किस तरीके से हम कर सकते हैं, और उसके बाद हम देखेंगे कि सर टू वेरिएबल की इक्वेशंस एक्चुअल में होती क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं मेरे पास, एक बार हम क्विक रिव्यू कर लेते हैं उन सब चीजों का जिसको हम प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक उस फॉर्म की होती है जिसमें क्या होता है, ए एक्स प्लस बी जो होता है मेरा जीरो होता है। नाउ इसका मतलब क्या है, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, देखो मेरे पास समझना बहुत ध्यान से, विच इज सर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यहाँ पे क्या दिया हुआ, थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। क्या, थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। नाउ मुझे क्या पता है यहाँ पे क्या है, देखो एक किस फॉर्म में है, यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल एक ही है, एक ही वेरिएबल है सर, एक ही वेरिएबल मौजूद है। जिस भी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल मौजूद होता है, दो वेरिएबल मौजूद नहीं होते, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आई बात समझ में। नाउ बात आती है कि सर लीनियर क्यों है। देखो लीनियर होना, क्वाड्रेटिक होना, क्यूबिक होना, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आपका वेरिएबल है, लेट्स से एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी आपका वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, हाईएस्ट। क्या, हाईएस्ट पावर क्या है। क्लियर है मेरी बात। ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इज यूनिक। सोल्यूशन जो होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का वो क्या होता है, यूनिक होता है, एंड इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। उसको हम नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सोल्यूशन को बड़े प्यार से। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक नंबर लाइन दी हुई है जिसमें मुझे क्या बोला हुआ है सर, उसका सोल्यूशन क्या है, उसका सोल्यूशन है माइनस फाइव अपॉन थ्री। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे उस सोल्यूशन को प्लॉट कर दिया है। नाउ आगे देखते हैं, विच इज सर द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉट अफेक्टेड व्हेन। जो सोल्यूशन होता है लीनियर इक्वेशन का वो इफेक्ट नहीं होता कब, देखना, द सेम नंबर इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड। क्या, फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। अगर सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन से, ठीक है, या फिर बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। क्या, बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। देख लेते हैं आगे, टॉपिक वन लीनियर इक्वेशन। क्या, टॉपिक वन मेरा लीनियर इक्वेशन। अब हम शुरू कर रहे हैं, तो देख लेते हैं एक बार सर लीनियर इक्वेशन होती क्या है। देखो जैसा नाम से मालूम पड़ रहा है, लीनियर, लीनियर लाइन अर, लाइन अर, मैं उसको बोलता हूं प्यार से लाइन पर। दैट मीन्स एक ऐसी इक्वेशन जिसको एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, एक ग्राफ के ऊपर एक लाइन की तरह फॉर्म करना पॉसिबल है, उसे हम बोल सकते हैं लीनियर इक्वेशन। क्लियर है। अच्छा मैथमेटिकली अगर आप मुझसे पूछोगे तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन जो मेरी टू वेरिएबल वाली है उसके फॉर्म क्या है वो देख लेते हैं। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, जहां पे एक इक्वेशन जो है किस फॉर्म में है, वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो की फॉर्म में, जहां पे मुझे ये पता है दैट a b और c ये क्या है, ये है रियल नंबर्स। क्या है, रियल नंबर्स। a b और c ये क्या है, रियल नंबर्स। a एंड b कैन नॉट बी जीरो टुगेदर। a और b जो है वो साथ में जीरो नहीं हो सकते, a और b जो है साथ में जीरो नहीं हो सकते। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 और p प्लस फोर क्यू इक्वल्स टू 9। क्या, p प्लस फोर क्यू इक्वल्स टू 9। नाउ नेक्स्ट क्या है, 3x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 9। क्या, 3x माइनस टू वाई इक्वल्स टू 9। ये तीनों क्या है, ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इट इज कस्टमरी टू डिनोट द वेरिएबल्स इन सच इक्वेशंस। क्या, ये इट इज कस्टमरी टू डिनोट द वेरिएबल्स इन सच इक्वेशंस बाय x एंड y।
ठीक है, कैसे, बट अदर लेटर्स में ऑल्सो बी यूज, ऐसे एक कस्टम बना गया है, एक रिवाज बन गया है कि हम आमतौर पे क्या करते हैं, एक्स और वाई को यूज करते हैं इन इक्वेशंस में, पर ऐसा जरूरी नहीं है। आप ए और बी को यूज कर सकते हो, आप पी और क्यू को यूज कर सकते हो, आप ए और के को यूज कर सकते हो, आप जी और जे को यूज कर सकते हो, आप जिस मर्जी को यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। क्लियर है मेरी बात? नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज equations of the type ax plus k equals to 0 are also examples of the linear equations in two variables। अब आप कहोगे कि सर ax plus k वाली इक्वेशन को हम जीरो को जो है आप लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में कैसे दिखाओगे, वो हम आगे कुछ क्वेश्चंस में देख लेंगे। ओके, नाउ यहां पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है मुझे एज यूजुअल, विच इज की write which of the following equation in the form of ax plus by plus c equals to 0 and indicate the values of a b and c। आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को ax plus by plus c की फॉर्म में दिखाना है और उसके बाद ये बताना है कि सर a की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को खुशी खुशी अब शुरू कर लेते हैं। नाउ क्या दे रखा है मुझे यहाँ पे, विच इज सर, पहली इक्वेशन है मेरे पास 7x minus 5 equals to 2y। इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो 7x minus 5 equals to 2y, 7x minus 2y minus 5 equals to 0, राइट। इसका मतलब क्या हुआ देख लेते हैं। दैट मीन्स देखो, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से, इसका मतलब ये है दैट ए है मेरा 7, बी है मेरा -2 और सी है मेरा -5। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे चले। नाउ अगला क्या है, सेकंड पार्ट मेरा क्या आता है सर, x इक्वल्स टू 2y, क्या x इक्वल्स टू 2y, इसको कैसे करेंगे हम ये देख लेते हैं एक बार, विच इज सर x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज सर मैं क्या इसको ये बोल सकता हूं, ये क्या है, x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स सर a आ गया मेरा 1, b आ गया मेरा -2 और c आ गया मेरा 0। आई होप इतनी बात क्लियर है आपको, ये तीनों चीजें क्लियर होगी। आगे चले। नाउ बहुत बढ़िया, एक और देख लेते हैं, विच इज थर्ड पार्ट। ओके, x अपॉन 2 माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू 5, क्या राइट। ओके, नाउ सी दिस, विच इज कि सर दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस वाले तरीके से सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, विच इज बटरफ्लाई मेथड की मदद से, राइट। इस मेथड की मदद से, बटरफ्लाई मेथड की मदद से। नाउ देखना बहुत ध्यान से, सर 3x माइनस 2y अपॉन में 6 इक्वल्स टू 5, ये 5 ये 6 जो यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट बिकम्स 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 5 30, और ये जो 30 प्लस का यहाँ के माइनस हो जाएगा, इट बिकम्स 3x माइनस 2y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब देख लेते हैं सर, अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म से तो मुझे a b और c क्या मिलता है। a आ रहा है मेरा 3, b आ रहा है मेरा -2 और c आ रहा है मेरा -30। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ फटाफट, यस, तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, तो फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर मेरे आंसर से मैच होता है या नहीं। नाउ देखना बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या दिया हुआ मुझे, सबसे पहले मुझे दिया हुआ है x इक्वल्स टू -6, फर्स्ट पार्ट x इक्वल्स टू -6, कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, देखो ये जो -6 है यहाँ के +6 हो जाएगा, दैट मीन्स x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। नाउ समझना बहुत ध्यान से कि सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, x प्लस 0y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और इसका मतलब क्या हुआ सर, x के बगल में कोफिशिएंट क्या बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, 1x प्लस 0y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। खैर उसने बोला था आपको इसको दिखाना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में, तो वो हम दिखा चुके हैं। नाउ सेकंड पार्ट, विच इज y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो 3 प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अच्छा अब हम क्या करेंगे, देखना बहुत ध्यान से, विच इज 0x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 0x प्लस y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अगेन ये किस फॉर्म में आ गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में। नाउ अगला देख लेते हैं, विच इज सर 2y इक्वल्स टू 3, थर्ड पार्ट क्या है मेरा,
2y इक्वल्स टू 3। इसको मैं कैसे लिखूंगा वो भी देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले एज यूजुअल कुछ नहीं करना, मुझे आरएचएस में 0 पहुंचाना है। आरएचएस में 0 पहुंचाने के लिए जो आरएचएस में बैठा हुआ है उसको उठा के मैं क्या करूंगा, एलएचएस में ले आऊंगा। कैसे, देखो 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, लेकिन सर x तो बैठा ही नहीं यहाँ पे। क्या, x तो बैठा ही नहीं यहाँ पे, कैसे लाएंगे x को, देख लेते हैं एक बार। विच इज सर हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे 0x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, विच इज सर फोर्थ पार्ट क्या है मेरा, देख लेते हैं हम एक बार। 5x इक्वल्स टू 2 5x इक्वल्स टू 2। अगेन वही चीज करेंगे, सर मुझे कुछ नहीं, मुझे आरएचएस में क्या चाहिए, मुझे चाहिए आरएचएस में 0, राइट। कैसे सर, 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ विच इज कि सर 5x, लेकिन सर यहाँ पे y तो है ही नहीं है। क्या, y तो है ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा 5x प्लस 0y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। नाउ देखना बहुत ध्यान से, विच इज कि सर अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सर हाउ कैन वी मेथड टू रिप्रेजेंट अ गिवन सिचुएशन एज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या तरीका है, अगर आपको कोई गिवन सिचुएशन दी जाती है विच इज बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है, तो आप क्या करोगे ताकि वो जो गिवन वर्ड प्रॉब्लम है उसको आप जो है इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सको। तो चलो देख लेते हैं इसको। नाउ उसके लिए हम क्या करेंगे, दो स्टेप है। पहली चीज हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे अननोन क्वांटिटी को। दूसरा यूज करेंगे इस अननोन क्वांटिटी की कंडीशन को, बोलेंगे इसको x और y, और जो जो चीजें हमें दे रखी होगी क्वेश्चन में उस कंडीशन का यूज करेंगे ताकि हमें एक इक्वेशन मिल सके। देख लेते हैं इसको। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है बड़ा प्यारा सा, विच इज इन अ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। ओए होए, वैसे भी हमारा जो है अभी एशिया कप का सीजन चल रहा है, राइट। नाउ प्लेड इन नागपुर, टू इंडियन बैट्समैन टुगेदर स्कोर्ड 176। दो इंडियन बैट्समैन ने साथ मिलकर क्या स्कोर किया, उन्होंने स्कोर किया 176 रन। ओके, नाउ क्या बोल रखा है यहाँ पे, एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन एज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको क्या करना है, आपको इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है किस फॉर्म में, इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। कैसे करेंगे देखना बहुत ध्यान से, विच इज की सर मुझे क्या दिया हुआ यहाँ पे, लेट द स्कोर्स, लेट द रन स्कोर्स बाय द बोथ द बैट्समैन आर एक्स एंड वाई। ठीक है, देख लेते हैं एक बार सॉल्यूशन। let the runs scored by both the batsmen be x and y। ठीक है, x y मान लेते हैं। अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रखा है उसने बोला कि सर x और y दोनों को ऐड करेंगे तो 176 आएगा। क्या, x प्लस y इक्वल्स टू 176। ठीक है, ये है मेरी इक्वेशन जो यहाँ पे हमारे सामने बन के आ रही है। आगे देख लेते हैं। नाउ विच इज एक और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट देख लेते हैं इसको। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। एक लेंडिंग लाइब्रेरी का फर्स्ट फिक्स चार्ज होता है पहले 3 दिन के लिए, ओके जी, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। रोशनी ने 30 रुपीज पे किए फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 5 डेज। उसने एक बुक 5 दिन के लिए रखी है, आपको इसको जो है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में शो करना है। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ क्या दिया हुआ मुझे, देखो, विच इज लेट द फिक्स चार्ज बी x एंड द वेरिएबल चार्ज बी y। ठीक है, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख लेते हैं हम एक बार यहाँ पे, विच इज लेट द फिक्स्ड चार्ज बी x एंड वेरिएबल चार्ज बी y। अब क्या लिखेंगे, बड़ी सुंदर सी लाइन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करना है देख लेते हैं एक बार, विच इज कि सर उसने जो है वो जो बुक रखी थी अपने पास, वो रखी थी 5 डेज के लिए। नाउ 5 डेज में से 3 दिन तो हो गए फिक्स चार्ज का पैसा, दैट इज वो ऑलरेडी पे कर चुकी है। दैट मींस जो उसको फिक्स चार्ज तो उसका जो लगना ही लगना है वो तो एक्स है, वो तो लग गया। ठीक है, अब जो वेरिएबल चार्ज लग रहा है इसका, वो लग रहा है 2 दिन के लिए। तो क्या लिखूंगा, एक्स प्लस 2y, और टोटल अमाउंट उसने कितना पे किया, उसने पे किया 30 रुपीज। दैट मींस मेरी इक्वेशन निकल के आ गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 30। आई होप इतनी बात जो है आपको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आई होप आपको मजा आया होगा आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने क्या देखा, सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, और कैसे कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं ताकि हमें इक्वेशन को फॉर्म करना आ जाए। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा